हाय, इट्स मी साक्षी होलकर हियर और मैं प्रोफेशनल सिंगर हूँ और मैं थैंकफुल हूँ डिवाइन मेलोडीज़ को कि उन्होंने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया है। ऋषिराज जी को भी बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहती हूँ, जहाँ पर इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट और अच्छे आर्टिस्ट यहाँ पर इंटरव्यू देकर गए हैं, वहाँ पर मुझे भी उन्होंने इन्वाइट किया है, जो कि बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। एंड एक्चुअली आई एम ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच डिवाइन मेलोडीज़। मेरी जर्नी मेरे पापा के कारण स्टार्ट हुई थी। जब मैं छोटी थी तब मैं उनका म्यूज़िक सुनती थी, वो रियाज़ करते थे घर में, और उसी टाइम से मुझे भी धुन चढ़ी थी कि मैं भी एक दिन अच्छी म्यूज़िशियन, एक अच्छी सिंगर बनना चाहती हूँ। और उस टाइम से ही पापा को भी ऐसा लगा कि हाँ, शायद मैं सिंगिंग कर सकती हूँ, मैं अच्छा गा सकती हूँ। चूँकि मेरी दादी भी गाती थी, लता दीदी के साथ वो रेडियो स्टेशन पर साथ में ही जाते थे गाने के लिए, बट अभी तक घर में से किसी को भी एक हाइट नहीं मिली थी, इसलिए पापा ने मुझे क्लासिकल ट्रेनिंग दिलवाई। इंडियन क्लासिकल ट्रेनिंग मिसेस शोभा चौधरी मैम से मुझे पूरा सिंगिंग सिखवाया और मैं वहीं इंदौर में ही सारा सीखा है। अभी मैं अजय पोवनकर जी से म्यूज़िक सीख रही हूँ और यहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी मेरे पापा के कारण। फिर उन्होंने मेरे काफ़ी NGOs, काफ़ी शोज़ वगैरह मुझे दिलवाए और उसी टाइम से मैं सिंगिंग कर रही हूँ। काफ़ी बचपन के इंसिडेंट है जो अभी भी याद आते हैं और उन्हें सोचकर थोड़ी हंसी भी आती है, लेकिन आज वही सारी जो मेहनत थी बचपन की वो अभी रंग ला रही है। अभी तो मेरा स्टार्टिंग है बॉलीवुड में, बट आगे भी मैं इस जर्नी को अच्छे से कंटिन्यू करना चाहती हूँ और आज भी मेरे पापा ही मेरे साथ हैं। जैसे ही पापा ने देखा कि हाँ, मैं एक अच्छी सिंगर बन चुकी हूँ, या थोड़ा बहुत जो है मुझ में टैलेंट है वो थोड़ा निखर चुका है और स्टेज शोज़ भी मैं करने लगी थी, तो पापा को ऐसा लगा कि मुझे और भी मेरे लिए स्टेज ढूंढने चाहिए। और फिर पापा ने वैसे ही ऑर्गेनाइज़ करना शुरू किए, कुछ शोज़, कुछ चैरिटी शोज़, कुछ NGOs में मुझे ले जाना स्टार्ट किया, जहाँ से मैं इंस्पायर हूँ। और फिर इस तरह से मेरा जो कारवां है वो आगे बढ़ा और फिर मैंने रिकॉर्डिंग शुरू करी और काफ़ी लोग फिर मुझे इनवाइट करने लग गए चैरिटी शोज़ के लिए। जो भी इवेंट्स हमारे इंदौर में होते थे उसके लिए मुझे ऑफ़र्स आने लगे, बुलाने लगे सब लोग, और काफ़ी सम्मान मिलने लगे। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का जो सिलसिला था वो ऐसे शुरू हुआ कि हमेशा से इंदौर में एक ग्रुप है, रिदम इंटरनेशनल ग्रुप कर जिसके मेन है मिस्टर राजेश मिश्रा। वो काफ़ी ही उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया है इंदौर लेवल पर और आज भी उनका आशीर्वाद मुझ पर बना हुआ है। तो वहाँ से वो स्टार्ट हुआ था। एक्चुअली वो हर साल ये होता था, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए नहीं हुआ था अभी तक, बट 24 आवर कंटिन्यूस सिंगिंग शायद पूरे हिंदुस्तान में ऐसा शो कहीं पर भी नहीं होता है जैसा हमारे इंदौर में हुआ था। और 24 आवर कंटिन्यूस सिंगिंग का वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, जिसके अंदर मैं भी एक पार्टिसिपेंट थी, मैं भी एक हिस्सा थी उसकी, जिसकी मुझे बहुत खुशी है। और अभी तक तो किसी ने वो रिकॉर्ड ब्रेक नहीं किया है और मैं चाहूँगी कि आगे भी कोई ये रिकॉर्ड ब्रेक ना करे। एक्चुअली ये इत्तेफाक मुझे पता भी नहीं था कि ये होने वाला है। सिर्फ मुझे एक इनविटेशन आया था जिसके लिए मैं नॉर्मल गई थी कि ओके कुछ होगा सम्मान वगैरह, लेकिन जब मैंने देखा कि लंदन UK से पूरा जो उसका सम्मान पत्र था एंड एवरीथिंग वो सारा लंदन से आया हुआ है और कम कुछ चुनिंदा लोगों को ही ये मिला है इंडिया में, तो वो बहुत खुशी की बात थी कि इतनी छोटी उम्र में, शायद मैं तब 15 या 14 होंगी, तब मुझे ये रिकॉर्ड दिया गया। कंट्रीब्यूशन था मेरा सिंगिंग में, इसीलिए मुझे उन लोगों ने सिलेक्ट किया था एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं उसका एक पार्ट थी, एक हिस्सा थी। आई डोंट नो कि कैसे ये अवार्ड में मेरा सिलेक्शन हुआ और किसने मेरा नाम उधर रिकमेंड किया या किसने उन्हें बताया या उन्होंने कहीं सुना, बट एक्चुअली हाँ, शायद ओवरऑल परफॉर्मेंस, क्योंकि इतनी छोटी उम्र के कारण भी एक प्लस पॉइंट था। सेकेंड चीज़, NGOs को बहुत सपोर्ट किया। थर्ड थिंग, चैरिटी शोज़, किडनी पेशेंट्स जो थे उनके लिए काफ़ी काम किया। तो शायद ये सारी बातें उन्होंने देखकर ही ये अवार्ड मुझे दिया होगा। जतिन ललित जी एक्चुअली हमारे इंदौर में एक शो हुआ था, तब वो आने वाले थे, मुझे पता पड़ा था। तो मेरे पापा ने, जो ऑर्गेनाइज़र थे मिस्टर केशव रॉय सर,
उनसे उन्होंने बात करी कि मेरी बेटी गाएगी ये इनके सारे कंपोजिशंस। पहले उन्हें लगा कि इतनी छोटी है ये कैसे गा पाएगी, बट एक्चुअली मेरे पापा को बहुत भरोसा था कि नहीं शील सिंह। तो ऐसे करके उन्होंने मुझे बोला कि घर पर वो ये न्यूज़ लेकर आए कि जतिन ललित पंडित जी एक्चुअली आए थे इंदौर में, तो वो आने वाले हैं एंड मुझे सारी प्रिपरेशंस करनी है। तो मेरी पूरी फैमिली एक्चुअली लग गई कि हाँ सब आने वाले हैं। और फिर मैंने उनकी सारी कंपोजिशंस, जो कि बहुत ही अच्छी कंपोजिशंस हैं, वो सारी निकाली और उनका रियाज़ शुरू किया। और जब वो आए तो एक्चुअली वो उज्जैन में भी हुआ था शो और इंदौर में भी हुआ था। तब वो शो के अंदर जब उन्होंने मुझे सुना तो वो बहुत खुश हुए थे और उस टाइम पे उन्होंने बोला था कि तुम मुंबई शिफ्ट हो जाओ और काफ़ी काम तुम्हें मिलेगा। तो वो एक बहुत बड़ा मेरा कॉम्प्लीमेंट था एक्चुअली मेरे लिए, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं पता था कि वो मेरी कुछ तारीफ़ करेंगे या नहीं करेंगे, बट एक्चुअली वो बहुत खुश थे मेरे परफॉर्मेंस से। और मैंने गाना गाया था उनके सामने, तुझे याद ना मेरी आई, और काफ़ी जितने भी उनके कंपोजिशंस हैं। तो ये भी एक चैलेंज भी था लेकिन खुशी भी थी। मेरे पापा एक्चुअली ईमेल करे थे राम गोपाल वर्मा जी की आईडी पर। उन्होंने मेरा एक वॉइस सैम्पल था जो ईमेल किया था, और हम लोग इंदौर में रहते थे लेकिन किसी वजह से हम लोग मुंबई में आए ही हुए थे। और ये बड़ी इत्तेफाक की बात है कि उन्हीं 3 दिनों में उनका एक मैसेज आया मुझे व्हाट्सएप पर, क्योंकि जो एक ईमेल में जो मैंने लिखा था कि साथ एक अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ था। तो उन्होंने जब वो कॉन्टैक्ट नंबर उनके पास था मतलब, तो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया कि हाय इट्स RGV हियर एंड आई वांट टू रिकॉर्ड 2 सॉन्ग्स विद यू। तो एक्सट्रीम लेवल वाली खुशी थी मतलब वो, कि ये कैसे। सुबह सुबह जस्ट मैं उठी, और उस दिन मैं लेट उठी थी मैं 10:30 बजे उठी और मैंने देखा कि एक मैसेज व्हाट्सएप पर था, नंबर था उनका और उधर एक SMS था। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एकदम बिलीव नहीं हुआ कि RGV, हु इज़ RGV। देन आई टोल्ड टू माई फादर कि पापा किसी RGV का मैसेज आया है, एंड माई फादर वॉज लाइक RGV। एंड देन हम लोग पहले तो डांस किए होटल के अंदर। फिर हम लोग बहुत खुशी की बात थी वो, क्योंकि कभी सोचा नहीं था कि प्लेबैक के लिए आगे रहकर ऐसे कोई अप्रोच होगी कभी। तो फिर जब जैसे ही पता पड़ा कि राम गोपाल वर्मा जी हैं RGV, हमने उन्हें कॉल किया और उनसे बोला कि हमें पता भी नहीं था उनका स्टूडियो किधर है क्या है। हमने एड्रेस पूछा और फिर हम वैसे उनके इधर गए और वो गाना उसी दिन रिकॉर्ड हो गया, एक ही दिन में, और अगले दिन उनका बर्थडे था तो वो सब इंसिडेंट था। एक्चुअली मेरी एग्ज़ाम्स भी थी उस टाइम, बट खुशी थी कि एग्ज़ाम्स भी हो गई और सब कुछ कंप्लीट हो गया। अभी मेरा उनके साथ 2 सॉन्ग्स रिकॉर्ड हो चुके हैं और अभी 3rd टाइटल के लिए मुझे अभी वो बुलाने वाले हैं। इंडियन आइडल एक्चुअली हर किसी का सपना होता है, आई थिंक, जो बच्चे जो होते हैं। जूनियर्स में गई थी मैं, और मेरा भी एक सपना था कि हाँ इंडियन आइडल में जाना है, बट हमारे इंदौर में ऑडिशंस हुए थे इंडियन आइडल के। मुझे लगा था कि देखते हैं क्या होता है, चली जाती हूँ। वैसे करके मेरे पापा और मैं गए थे ऑडिशन देने। वहाँ पर फर्स्ट राउंड क्लियर हुआ, सेकंड राउंड क्लियर हुआ, थर्ड राउंड क्लियर हुआ, फिर एपिसोड्स पे एपिसोड्स। मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। मेरी लाइफ में सबसे टर्निंग पॉइंट एक्चुअली जो था वो इंडियन आइडल था, जहाँ से मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत खुशियाँ भी आई। तो इंडियन आइडल एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था मेरे लिए 2015 में जो हुआ था। इंडियन आइडल के डायरेक्टर थे सतीश दत्त जी, वो बहुत फ्रैंक थे मुझसे। उन्होंने मुझे सब पूछा कि तुम्हें और क्या पसंद है, हॉबीज़ वगैरह एवरीथिंग। तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे एंकरिंग पसंद है, कंपोजिशन बनाना पसंद है। तब जाकर वो एक जो बात थी, उन्होंने कंपोजिशंस, उन्होंने बोला कुछ कंपोजिशन बनाई है तुमने, और मैंने उनको अपनी कंपोजिशंस जो मैंने बना रखी है वो सुनाई। तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आई और आज भी लोग मुझे मैसेजेस अभी भी डालते हैं कि वो कंपोजिशंस हमें सुननी है, वो बहुत जल्द आपको मूवी में सुनने को मिलेगी। और वैसे सलीम मर्चेंट सर जो वहाँ पर थे, जो कि बहुत अच्छे मेंटर हैं मेरे, उन्होंने मुझे वो कंपोजिशन में हेल्प करी और बहुत सराही वो कंपोजिशन। तो ये एक जो मेरा प्रोफेशन बना वो इंडियन आइडल की वजह से बना, तो उनके लिए भी मुझे बड़ी खुशी है। ये कंपोजिशन मेरी खुद की बनाई हुई है और लिरिक्स भी मेरे ही हैं, तो 2 लाइन मैं आपको इसकी सुना देती हूँ। सारा समय मैंने तुझको दिया, वक्त तो क्या जा भी दे दूँ,
थम जाती ये धड़कन है जब तेरा नाम सुनती हूँ। ये इश्क मेरी खता है, मुझे प्यार जब से हुआ है, मेरे जीने की एक वजह है, मेरे दिल में तू आ बसा है। ये इश्क मेरी खता है, मुझे प्यार जब से हुआ है, मेरे जीने की एक वजह है, मेरे दिल में तू आ बसा है। तो ये कंपोजिशंस जो थी ये मैंने रात में बनाई थी, जब मुझे नींद नहीं आ रही थी एक्चुअली, तो मैंने सोचा मैं क्या करूँ। तो तब ये मैंने बैठकर कंपोजिशन लिखी और बनाई। पहली कंपोजिशन जो थी मेरी वो भी ऐसे ही कुछ थी। एक्चुअली मैं स्कूल में थी, म्यूज़िक रूम के अंदर, और एक स्कूल में फंक्शन चल रहा था बाहर, जिसके अंदर मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो पूरा अलग ही टाइप का था, मतलब पढ़ाई वाला, जिसके अंदर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा मैं म्यूज़िक रूम चली जाती हूँ, वहाँ पर कोई था ही नहीं। तो बैठे बैठे मैंने अपना पियानो लिया और एक बिट चलाई, जिसके ऊपर मैंने वो पूरा एक कंपोजिशन लिखा, जो अभी एक फ़िल्म के लिए सिलेक्ट हो चुका है। तो मैं काफ़ी खुश हूँ कि हाँ, मतलब वो खेल खेल में एक्चुअली बना, फिर इंडियन आइडल में आया और काफ़ी लोगों को पसंद आया, और ये कंपोजिशन का जो एक प्रोफेशन है तब से स्टार्ट हुआ है।